हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई ट्यूशन क्लासेस पर एक रिवीजन सीरीज चल रही है जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके रिवीजन को बूस्ट करने वाली है और कठिन से कठिन चीज़ों को भी इजी बनाकर आपको यहाँ पर समझाया जाने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपके नए साल की शुरुआत है। 2024 आपका जा चुका है, 2025 आपके लिए आ चुका है। तो नया साल एक नई शुरुआत लेकर आने वाला है। नई शुरुआत ऐसी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी मेहनत का जो काम है उसमें आप सुधार करें और कहीं ना कहीं जो गलतियां आपने 2024 में करी है 2025 में उन गलतियों का सुधार आप करें, ताकि आपको आपके 3 से 4 महीने बाद जो आपका परीक्षा परिणाम आएगा, मतलब एग्जाम आपकी 1 महीने बाद है और परीक्षा परिणाम आपका जो आएगा, ताकि उसमें आपकी जो मेहनत है और उसमें जो आपको सफलता मिलने वाली है वो एकदम शोर मचा दे। ठीक है, इसी रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने आ जाया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा पोस्टर पीछे कि एसबीआई ट्यूशन क्लासेस बनना है 2025 का टॉपर, तो चुनिए एसबीआई ट्यूशन क्लासेस। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको डेली अपने सिलेबस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड होती है एकदम आसान भाषा में। तो कल मैंने आपको बताया था, कल जो वीडियो हमारी लास्ट वीडियो क्लास थी उसमें हमने 1.1 करा। 1.1 में आपने एलसीएम निकालना सीखा, एचसीएफ निकालना सीखा, साथ ही एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे 2-3। कौन से थे? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे कि हमसे पूछा था कि दर्शाइए कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आपका उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब इससे यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में करी। अब हम पढ़ने वाले हैं आपकी 1.2, जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी अभाज्य संख्या को रूट के अंदर दे दिया जाता है। और अभाज्य संख्या कल मैंने आपको बताई थी कि ऐसी संख्याएं जिनमें जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब अभाज्य संख्याओं का लिए हमसे पूछा जाता है कि दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम p/q, जहां q बराबर नहीं होता 0 के या नहीं होना चाहिए। ठीक है, p/q का मतलब है जहां जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। या फिर बोला जाए तो रेशनल नंबर, जहां पर डिनोमिनेटर आपका q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो होती है। क्वेश्चन का मैंने बताया था, क्वेश्चन क्या है अपना, सिद्ध कीजिए कि √5 या कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपने को प्रूव करना है कहीं ना कहीं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करना है आपको। तो ये सिद्ध कैसे करेंगे? यहाँ पर आप चलते हैं अपोजिट में। कैसे अपोजिट में? हमें पता है कि √5 या कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कहीं ना कहीं इसको परिमेय या रेशनल नंबर मानकर इसको प्रूव करते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? चलिए चलते क्वेश्चन पे, जहां पर मैं आपको एक स्टेप के द्वारा इनको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं, क्योंकि परिमेय का नाम सुनकर बच्चों इनको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्टेप में समझाऊंगा कि इनको इजी तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर 5-6 लाइन आपकी मुख्य लाइनें होने वाली है, उनको आपको याद करना है और कोशिश करूंगा मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इसका अच्छे से समझा, सरल तरीके में समझा पाऊं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद हम हर क्वेश्चन के लिए हल लिखकर शुरुआत करते हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम हल लिखकर शुरुआत करेंगे। कैसे करेंगे? हम यहाँ पर मानते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। जो हमसे पूछा था या बोला था हमने कि अपरिमेय है, लेकिन हमने उसको मान लिया कि ये एक परिमेय है और हम सबने शुरू में लिखा कि माना। ठीक है, लेट √5 या √5 इज अ रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है? नेक्स्ट स्टेप आपकी होने वाली है अतः। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं को, अब √5 क्या है आपकी परिमेय संख्या है, मान लिया हमने। परिमेय संख्याओं को हम लिख सकते हैं p/q
क्यू के फॉर्म में, ठीक है। मतलब अब जब ये परिमेय संख्या है मतलब ये पी बटे क्यू के बराबर है, ठीक है। अब पी बटे क्यू के बराबर है जहां पर क्यू नहीं है आपका 0, यहाँ पर पी और क्यू को, यहाँ पर आपको आगे लाइन लिखनी है, पी व क्यू को किसी उभयनिष्ठ संख्या से, किसी उभयनिष्ठ संख्या से, पी और क्यू को किसी उभयनिष्ठ संख्या से विभाजित कर सह अभाज्य संख्या या सह अभाज्य परिमेय भिन्न या सह अभाज्य भिन्न लिख लेते हैं यहाँ पर a बटे b के रूप में लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। अब सह अभाज्य क्या होती है, यहाँ पर दो वर्ड है, तो उभयनिष्ठ आया, एक सह अभाज्य आया। तो उभयनिष्ठ और सह अभाज्य क्या होता है यह मैं आपको बताने वाला हूँ। सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका HCF या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। कैसे, अब उभयनिष्ठ आया तो उभयनिष्ठ नंबर क्या होता है, जैसे मैंने आपको लिए एक नंबर लिया यहाँ पर 35 बटे में आपको लिया बटे में हम ले सकते हैं 75, ठीक है। चलो, उभयनिष्ठ नंबर मतलब होता है जैसे कि ये दोनों कटने वाली 7 से, तो उभयनिष्ठ नंबर 7 है इनका, 7 से काट लेते हैं इसको, 7 पंजे 35, ठीक है 7 से नहीं काट सकता इसको काट लेते हैं 5 से, ठीक है। 5 से हमने काटा तो 5 7 35, इसको हम 5 से काटते हैं, 5 में 5 और 5 25। अब ये जो भिन्न आई इसको हम और या इनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब इनको हम और छोटा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब ये दोनों संख्याएं हैं सह अभाज्य मतलब होता है इनका HCF या इनका महत्तम समापवर्तक 1 होगा, ठीक है। तो उभयनिष्ठ मतलब जो 5 था हमने उसको काटा, उसको हम उभयनिष्ठ बोलेंगे, और सह अभाज्य ये संख्या चेंज हो गई अब सह अभाज्य में, मतलब इनका HCF अब 1 होने वाला है। चलते अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो विभाजित कर सह अभाज्य भिन्न a बटे b के रूप में लिख लेते हैं। चलिए, हमने इसको √5 को लिख लिया है, इनको डिवाइड करके a बटे b। अब a बटे b में लिखने के बाद जहां a और b क्या है, सह अभाज्य, √5 बराबर a बटे b। जहां पर आप b के लिए करेंगे, b की वैल्यू निकाल लीजिए, b बराबर a बटे √5। अब ये मैंने कैसे करा, ये मैंने ऐसे करा कि हमारा जो लिखा हुआ है √5 बराबर है a बटे b। यहाँ पर मैंने किसकी वैल्यू निकाली, मैंने b की निकाली। कैसे निकाली, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। जहां पर आप करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए करेंगे, √5 का आपका मल्टीप्लाई b में हो जाएगा और a का मल्टीप्लाई आपका 1 में हो जाएगा। मतलब जिस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है वहां पर हमेशा 1 होता है। अब ये हमने निकाल लिया क्या, ठीक है, √5b बराबर a। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो b यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके इकाई में हो जाएगा डिवाइड में, a बटे √5। ये मैंने आपको वहां पर कर दिया है, ठीक है। चलिए, b बराबर a बटे √5। अब यहाँ पर आपको करना है दोनों, या यूं कहें कि 5 एक सेकेंड ना, ठीक है। अभी इसको हम चेंज नहीं करते हैं क्योंकि आगे हमारे वाला इसमें चेंज होने वाला है, ठीक है। कैसे करा मैंने ऐसे करा कि रूट क्रॉस मल्टीप्लाई करके √5b बराबर a, ठीक है। इतना करने के बाद आपको रुक जाना है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब यहाँ पर करना है दोनों पक्षों का वर्ग। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड के बाद आपको क्या करना है कि देखिए, जब हम इसको स्क्वायर करते हैं बोथ साइड के, तो ये चेंज होके या ये सिर्फ 5 बचेगा। 5 बचने के बाद ये हो जाएगा आपका b का स्क्वायर, और इधर वाले में स्क्वायर होगा तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर। किसी भी रूट वाली संख्या का जब आप स्क्वायर करते हो तो उसका रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। अब b के ऊपर चूंकि कोई रूट नहीं है तो b के ऊपर अपना स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर
बटे में आ जाएगा आपका 5। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट या बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लाइन लिखते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर a स्क्वायर के डिवाइड में क्या आया है, 5 आया है। अब a स्क्वायर के डिवाइड में 5 आया है, इसका मतलब क्या है, a जो है 5 से डिवाइड है, ठीक है, और a स्क्वायर भी 5 से डिवाइड है। तो ये लाइन हमें लिखना है, क्या लिखना हमें, हमें लिखना है हमें यहाँ पर लाइन लिखना है, क्योंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित, क्योंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः a भी 5 से विभाजित होगा। क्योंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः a भी 5 से विभाजित होगा। अब क्योंकि a 5 द्वारा विभाजित है, मतलब a 5 द्वारा विभाजित है, मतलब जो है a या 5 जो है a का गुणनखंड है। विभाजित होने का मतलब क्या है, 5 जो है a का गुणनखंड है, ठीक है। अब यही सेम टू सेम हमें प्रूव करना है, किसके लिए, यही प्रूव करना है हमें b के लिए। अब b के लिए प्रूव कैसे करेंगे, तो यहाँ पर a के लिए हम प्रूव कर चुके हैं, तो जिसके लिए आप प्रूव कर चुके हो उसको आप मान लीजिए, माना a बराबर 5c, ठीक है। a बराबर हमने मान लिया 5c। अब 5c आपने मान लिया, लेकिन अब ये पुट कहाँ करना है, तो ये आपको पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कैसा है कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5b स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब a की वैल्यू आपने क्या लिखी है, 5c, तो 5b स्क्वायर बराबर a की जगह पर हम 5c लिख सकते हैं, और दोनों का क्या है लगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर हम कर सकते हैं c स्क्वायर की वैल्यू निकालना, तो c स्क्वायर हम इधर लिख सकते हैं, और 5b स्क्वायर एज इट इज हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, बटे में इसके नीचे चल के आ जाएगा 25, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझना है, कैसे कि हमें निकालनी c स्क्वायर की वैल्यू। c को अकेला करो, कैसे अकेला करेंगे, 5b स्क्वायर अपनी जगह पर है, c यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो c यहाँ पर इसके भाग में आ जाएगा, तो ये इसके डिवाइड में आ चुका है, ठीक है। अब क्या 5 से 25 आप डिवाइड कर सकते हैं, 25, तो c स्क्वायर बराबर क्या आया निकल के आपका b स्क्वायर बटे 5, ठीक है। जो कि हमारे जो लास्ट वाली कंडीशन बनी थी वो भी यही थी। लास्ट वाली कंडीशन में हमारा a स्क्वायर बटे 5 आया था, और अभी जो ये वाली कंडीशन करी इसमें हमारा आया b स्क्वायर बटे 5। अब इसके लिए भी हम यही लाइन लिखेंगे सेम, तो आपको इसके जो ये वाला पेज है इसमें नीचे लिखना है। मेरे यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लाइन खींच के एडजस्ट करके साइड में लिख रहा हूँ। क्या लिखना है, चूंकि b स्क्वायर 5 से b स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। मतलब 5 जो है कहीं ना कहीं b का ओवेनिस्ट या b का क्या है, गुणनखंड है। अब यहाँ पर आपने ये लाइन लिख ली, ये लाइन लिखने के बाद समीकरण 2 से हम पाते हैं, अच्छा यहाँ पर हमने समीकरण भी नहीं बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाली स्टेप आप लिख चुके हैं, सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है, यह हमारे विरोधाभास के
परिणाम, यह हमारे विरोधाभास के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है, यह हमारे विरोधाभास के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। फिर अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह था आपका 1.2 का पहला सवाल। अब यहाँ पर हमने कितने स्टेप्स करी, यहाँ पर हमने 3 से 4 स्टेप हमारे मेन है, बाकी आपकी थ्योरी है। थ्योरी फर्स्ट स्टेप हमने क्या करी कि हमसे पूछा अपरिमेय का, हमने उसको अपोजिट मान लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब मानने के बाद जो कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q मतलब अंश और हर के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। p व q को किसी उभयनिष्ठ संख्या से विभाजित कर सहअभाज्य भिन्न a/b के रूप में लिख लेते हैं। अब सहअभाज्य मैंने आपको टर्म बता दी, सहअभाज्य संख्या वे संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक है, उभयनिष्ठ से हमने भाग करके उसको डिवाइड करके a/b बना लिया। यहाँ पर ये दोनों सहअभाज्य है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने √5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके b के पास गया और ये अपना एज इट इज वहीं पर है। फिर मैंने दोनों साइड क्या करा, स्क्वायर करा। स्क्वायर करने के बाद आपने b² की वैल्यू निकाली जो a के डिवाइड में आ गई, चूंकि हमें चाहिए भी था। a को a के डिवाइड में 5 लाने के बाद आपने क्या लिखा यहाँ पे, चूंकि a² 5 से विभाजित है अतः a भी 5 से विभाजित होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। फिर आपको आपने a के लिए निकाल लिया, आपको b के लिए निकालना है, तो b के लिए निकालने के लिए आप a के लिए मान लीजिए, क्या मान लीजिए, a बराबर 5c, तो 5b² बराबर a² हमने यहाँ पर ये जो वहां से हम उठा के लाए हैं इसको हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं। a बराबर 5c, ये हमारा वहीं पर वहां से उठाकर मैं लेके आया हूँ। तो 5b², a की वैल्यू है आपके 5c का वर्ग, 5b² बराबर 25c², तो c² बराबर क्या होगा आपका 5b² बटे 25, तो c² बराबर b² बटे 5, ये हमने निकाल लिया। फिर हमने वही लाइन रिपीट करी, क्योंकि b² 5 से विभाजित है अतः b भी 5 से विभाजित है या होगा। इसको हम कर लेते हैं होगा। यह हमारे विरोधाभास के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इतना करना है। अब सेकंड क्वेश्चन में मतलब आप इस टाइप के इससे कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि आपका √2 के लिया जाए, चाहे कि √3 के लिया जाए, या किसी भी अभाज्य संख्या के लिया जाए। √5 के लिए हम कर चुके हैं, या 7 के लिया जाए, या कर्णी 11 के लिया जाए, तो इन सभी में ये वाला जो फॉर्मेट है ये अप्लाई होने वाला है। आप सभी के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली क्लास हमारी एक क्वेश्चन के लिए, क्यों, क्योंकि ये आपकी थोड़ी सी प्रमेय टाइप से है और थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपका एक सेकंड फॉर्मेट रहेगा। ये दो फॉर्मेट और सेकंड फॉर्मेट करने के बाद आप इसके सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे। ठीक है, तो इसको आगे कंप्लीट करने के लिए या देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और क्लास को खत्म जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें 1.2 के आपके सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।